this video we are going to construct rhombus again, but here the case is when the two diagonals are given. Here the length of two diagonals are given, one is longer and another is shorter than previous. Then the rough figure we can draw like this. At first we draw the longer diagonal and then we take the shorter diagonal here in this figure. You can take the diagonal according to your convenience. So A, B, C and then D. It is the name of the quadrilateral where the length of the longer diagonal is 7 cm and the shorter diagonal is 5 cm. So you can write the, अगर हम longer diagonal का हाफ करेंगे तब कितना आएगा 3.5. So 3.5 cm, 3.5 cm और shorter का हाफ करेंगे तो 2.5. So it can be written as 2.5 cm and this is 2.5 cm. अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इस फिगर के अनुसार डायगोनल BD डायगोनल AC को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यह भी जानते हैं कि एक डायगोनल दूसरे को मीन्स दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. तो बाइसेक्ट करते हैं डैट मीन्स O जो होगा AC का मिड पॉइंट हो जाएगा. तब हम फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जस्ट लुक हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लॉन्गर डायगोनल. सुविधा के लिए हमने लंबा वाला डायगोनल का लेंथ लिया है 7 सेंटीमीटर. और नेम ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज AC. इट इज टेकन एज 7 सेंटीमीटर. अब चूंकि हमें मिड पॉइंट लाना है तो इसका मिड पॉइंट लाने के लिए हम स्केल की सहायता से मिड पॉइंट पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो 7 है तो 7 का हाफ 3.5 होगा तो स्केल की सहायता से आसानी से 3.5 हम दिखा सकते हैं. लेकिन सपोज डेट यहाँ 7.5 होता तब हम मिड पॉइंट स्केल की सहायता से तो नहीं ला पाते, एक्यूरेटली नहीं आता. तो उस स्थिति में या सपोज डेट यहाँ 7.25 होता तब स्केल की सहायता से हम उसे मेजर तो नहीं कर पाते हैं. अब हमें मिड पॉइंट पता करने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा. तो इस लाइन का मिड पॉइंट प्राप्त करने के लिए हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? इस AC का आधा से ज्यादा डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कंपास पर. अपनी सुविधा के अनुसार AC का आधा से ज्यादा डिस्टेंस हम कंपास पर रेडियस के रूप में लेते हैं. तो ये मोर देन हाफ ऑफ AC है. मोर देन हाफ ऑफ AC टेकन ऑन द कंपास एज द रेडियस. तो इसे हमने ले लिया मोर देन हाफ ऑफ AC. अब with the center A we draw two arcs on the either side of AC. either side of AC का मतलब हो गया AC के दोनों ओर ऊपर नीचे. तो with the center A we draw two arcs on the either side of AC. Now again with the same radius का साइज चेंज नहीं करना है. With the same radius and the center C we try to intersect the previous arc को इंटरसेक्ट करवाया. उसी प्रकार से इधर भी प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करवाएंगे. सो वी हैव द 2 पॉइंट्स हियर. And we join these 2 points like this and put the arrow mark at both ends of the line and we name it as MN. इसे हमने MN नाम दिया.
नाउ तो हमें मिड पॉइंट मिल गया। ये जो मिड पॉइंट है इसका नाम दे रहे हैं O, और हमने जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज उस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस कारण तो इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला लाइन। तो परपेंडिकुलर कौन है? MN है। किस पर? AC पर। और O पॉइंट पर MN AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम दूसरा डायगोनल इसी बाइसेक्टर MN पर लेंगे। तो हम जानते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स आधा आधा विभाजित करते हैं। तो दूसरा डायगोनल का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का आधा हम कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर का हाफ अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर को अब हम कंपास पर रेडियस के रूप में मेजर करेंगे। तो हियर we measure 2.5 on the compass. As a radius. तो 2.5 का रेडियस हमने कंपास पर मेजर किया। अब इस सेम रेडियस से O को सेंटर मानते हुए, O को सेंटर लेते हुए MN बाइसेक्टर जो हमने ड्रॉ किया है उस पर 2 आर्क कट करेंगे AC के आइदर साइड। ये हो गया पहला आर्क, ये आर्क कट हुआ यहाँ पर। उसी तरह से नीचे भी आर्क इंटरसेक्ट करवाएंगे। इस जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया उसको फिगर के नाम के अनुसार D और B नाम देंगे। ये हो गया D और ये हुआ B। अब स्केल की सहायता से ABCD को ज्वाइन करेंगे। सो वी ज्वाइन AB, then ABC, then CD, and then AD. So यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, this is 2.5 सेंटीमीटर, and this one is 2.5 centimeter. So the required rhombus is near to you. Now steps of construction. First of all, we draw AC is equal to 7 centimeter, and then we construct perpendicular bisector MN of AC which bisects AC at O. हमने AC का perpendicular bisector MN ड्रॉ किया जो AC को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। अब विथ सेंटर O को सेंटर लेते हुए और दूसरे डायगोनल का आधा यानी 2.5 सेंटीमीटर रेडियस के रूप में लेकर सेंटर O से हम 2 आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि MN को D तथा C पर काटता है। तो O को सेंटर मानते हुए और 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस कंपास पर लेकर MN पर 2 आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि MN को D तथा B पर काट रहा है। अब हम सभी लाइंस को दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे AB, BC, CD एंड DA. That means we join AB, BC, CD and DA. So the required rhombus is, so the required rhombus we have constructed is A, B, C, D.